आज हम लेसन 6 कन्वेक्शन एंड फ्लेम का थर्ड पार्ट आपके लिए भेज रहे हैं और आपको उसको समझना है। सेकंड पार्ट तक मैंने आपको बता दिया था। अब थर्ड पार्ट में हम सेकंड पार्ट में मैंने आपको यहाँ तक बता दिया था। अब आपको थर्ड पार्ट में आगे करवाते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं कि देखो यहाँ ये फायरमैन जो है ना वो आग बुझा रहा है ना। तो आग बुझाने के लिए या तो पानी चाहिए और पानी जलता है तो वो वहाँ से क्या है ऑक्सीजन को हटा देता है और पानी से उसको बुझा देते हैं आग को। इफ़ वी कंटिन्यू हीटिंग द कप, अगर वो पुराने से स्टार्ट किया था उसमें हम एक पानी वाला कोन लिया था, एक बिना पानी का कोन लिया था। तो पानी वाले कोन का क्या जो है जो उसका इग्निशन टेम्परेचर बढ़ जाता है और वैसे कोन का इग्निशन टेम्परेचर उतना ही रहता है। इसलिए जो सादा कोन है वो जल्दी जल जाता है और पानी वाला कोन बाद में जलता है, क्योंकि पानी की वजह से उसका इग्निशन टेम्परेचर बढ़ जाता है ना। यू कैन थिंक एन एक्सप्लेनेशन फॉर दिस फिनोमिना। द हीट सप्लाइड द पेपर कप इज ट्रांसफर टू वाटर बाय कंडक्शन। इसमें क्या हुआ है, इसका अगर एक्सप्लेनेशन देखें तो क्या हीट हम पेपर को जो गर्म कर रहे हैं तो पेपर से ना वाटर की ओर कंडक्ट हो जाती है, जिससे जो हीट है वो पानी में चली जाती है। द इग्निशन टेम्परेचर ऑफ पेपर इज़ नॉट रीच्ड हैंस इट्स नॉट बर्न। जैसा कि मैंने बताया पानी भरने से क्या होता है कि उसका जो इग्निशन टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है और वो जलता नहीं। द सब्सटेंस हैव वेरी लो इग्निशन टेम्परेचर एंड कैन ईजीली कैच फायर, है ना। जिसका जैसे सब्सटेंस जिनका जो इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम होता है उसको हम और जल्दी से आग पकड़ लेता है, उसको हम इनफ्लेमेबल सब्सटेंस कहते हैं, यानी ज्वलंतशील पदार्थ है। जो जैसे पेट्रोल है, डीजल है, एलपीजी है, इनका जो इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम है। फास्फोरस है, सोडियम है ना, ये सारे क्या हैं, ये इनफ्लेमेबल सब्सटेंस है। थोड़ी सी हीट से ही ये जलने लगते हैं। एग्जाम्पल जो है एलपीजी और सीएनजी, पेट्रोल, डीजल, दीज आर द इनफ्लेमेबल सब्सटेंस। अब हाउ डू वी कंट्रोल फायर। फायर को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। आग पर काबू पाने के लिए क्या करना चाहिए, सबसे पहले या तो पानी से अप्लाई करना चाहिए, नहीं तो वहाँ पर ना हम कार्बन डाइऑक्साइड को फ्लो कर सकते हैं जो कि ऑक्सीजन को हटा देगी और आग को बुझा सकती है। तो ये सारा यहाँ बता रहे हैं। यू हैव मस्ट सीन ए हियर्ड ऑफ फायर ब्रेकिंग आउट एट होम, सोप्स एंड फैक्ट्रीज। इफ यू हैव सीन such an accident, write in short description in your notebook. Also share the experience with your classmates। कहने का मतलब यहाँ ये बताया गया है कि यदि आसपास आपके आग लग जाए तो उस घटना को आप एक शॉर्ट नोट्स बनाएं, लिखें उसके बारे में क्या है, कैसे हो रही है। फाइंड आउट द टेलीफोन नंबर ऑफ फायर सर्विस। और फायर अगर कहीं आग लग जाए तो अगर आपको फायर सर्विस को बुलाना तो उसका टेलीफोन नंबर भी आपको पता करना चाहिए। ये बच्चों को जानकारी ज़रूरी होनी चाहिए, क्योंकि ये घर में कोई बात हो जाती है तो बच्चे तुरंत से उनको याद होता है और बता देते हैं। इस काम को आपको करना है ना। इट इज़ एन इम्पोर्टेंट दैट ऑल ऑफ अस नो द टेलीफोन नंबर ऑफ द फायर सर्विस। सबको ज़रूरी है कि भाई फायर सर्विस का नंबर हर एक कोई, अगर बहुत से लोग होते हैं जिनके आग लग जाती है उनको मालूम नहीं होती, तो फायर ब्रिगेड का नंबर होने से कम कोई सूचना तो दे सकता है। डज योर सिटी टाउन्स ए फायर ब्रिगेड स्टेशन। व्हेन ए फायर ब्रिगेड अराइव्स व्हाट डज इट डू। वो क्या करती है, वो क्या, इट पोर वाटर ऑन द फ्लेम। वो पानी डालती है, क्योंकि उनके पास ट्रक में पानी होता है, वो पाइप से वहाँ पानी डालती है। फायर कूल द कन्वेक्शन मटेरियल एंड इट्स टेम्परेचर एंड ब्रॉट बिलो द इग्निशन टेम्परेचर। तो पानी क्या करता है, उस टेम्परेचर को इग्निशन टेम्परेचर से कम कर देता है, उसका टेम्परेचर जहाँ भी आग लगी होती है वो आग बुझ जाती है। दिस प्रिवेंट द फायर फ्रॉम स्प्रेडिंग। इससे जो है आग जो है वो बच जाती है यहाँ से, ठीक है। वाटर वेपर्स ऑल्सो अराउंड कन्वेक्शन मटेरियल हेल्पिंग इन कटिंग द सप्लाई ऑफ एयर। और जो भी पानी है वो हवा की सप्लाई को रोक देता है, यानी वहाँ से ऑक्सीजन को हटा देता है। सो द फायर एक्सटिंग्विश, जिससे कि आग बुझ जाती है। यू हैव लर्न दैट देयर एन 3 एसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर द
प्रोड्यूसिंग फायर। 3 ज़रूरी बातें होती हैं आग लगने के लिए। यू कैन लिस्ट दीज। सबसे पहले क्या होती है, फ्यूल होना चाहिए यानी कम्बस्टेबल सब्सटेंस, फिर एयर यानी सप्लाई टू ऑक्सीजन यानी हवा जिसमें ऑक्सीजन हो, और दूसरा हीट, राइज द इग्निशन टेम्परेचर यानी उसके टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए, टू राइज द टेम्परेचर ऑफ द फ्यूल बियॉन्ड द इग्निशन यानी इग्निशन टेम्परेचर से आग देंगे तभी तो वो जलेगी। फायर इज एन कंट्रोल्ड बाय द रिमूविंग वन और मोर ऑफ द दीज रिक्वायरमेंट। इसको एक और ज़रूरत होती है, द जॉब ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर इज टू बी कट ऑफ द सप्लाई ऑफ एयर। अगर आग बुझाना है तो वहाँ से हवा की सप्लाई रोक दो, हवा के अंदर ऑक्सीजन रुक जाएगी तो आग बुझ जाएगी। और टू ब्रिंग डाउन द टेम्परेचर, या उसका टेम्परेचर कम कर दो। कोई भी एक कर देंगे तो वो आग नहीं जलेगी। नोटिस दैट द फायर फ्यूल, हाँ इस नेक्स्ट पेज पे हाँ चलते हैं, यहाँ देखते हैं। इन द मोस्ट केसेस कैन नॉट बी एलिमिनेटेड फॉर इट, फॉर इंस्टेंस ए बिल्डिंग कैचेस फायर। इस तरह के केस वहाँ नहीं होते इसलिए हम आग लग जाती है। द होल बिल्डिंग इज इन फ्यूल, पूरा वो लग जाता है। देखो यहाँ पर एक ये बताया गया आपको फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में। ये अग्निशमन यंत्र होता है, इसके अंदर ऐसी चीज़ भरी रहती है, जैसे इसको दबाते हैं तो वो CO2 गैस प्रोड्यूस करती है, और CO2 गैस ऑक्सीजन गैस को हटा देती है वहाँ से, और उससे आग हमारी बुझ जाती है। तो इसको आप पढ़ के देखना, इसमें यही बताया गया है। तो जितने भी फायर एक्सटिंग्विशर हैं, अग्निशमक यंत्र हैं, इनके अंदर CO2 गैस बनाने का वो होता है। जैसे हम उसकी लॉक को तोड़ते हैं तो लॉक से जैसे ही होता है तो H2SO4 उस NH4Cl में मिल जाता है अमोनियम क्लोराइड में, है ना, तो और उससे CO2 गैस बनती है, जिससे क्या होता है कि आग बुझ जाती है। इसके पूरे पढ़ना और इसके बाद फिर हम नेक्स्ट आगे बताते हैं आपको। फिर है टाइप ऑफ कम्बैक्शन, मतलब जल जो कम्बैक्शन है वो कितनी तरीके का होता है, यानी कई तरीके का होता है, 2-3 तरीके का होता है। ब्रिंगिंग द मैच स्टॉक और गैस लाइटर, ए गैस स्टोव इन किचन, टर्न ऑन नॉब ऑफ द गैस स्टोव, व्हाट डू यू ऑब्जर्व। जैसे हम उसको ऑब्जर्व करते हैं तो क्या होता है, गैस निकलती है, फिर क्या हम उसमें से जैसे गैस लाइटर जलाते हैं तो थोड़ा सा स्पार्क निकलता है, वो गैस से टच होता है, तुरंत से आग लग जाती है। तो इसको हम रैपिड बोलते हैं, यानी जल्दी से आग लगना। when we find that the gas burn rapidly and produce heat and light, जैसे हम उसको जलाते हैं तो हीट निकलती है और लाइट निकलती है, और इस तरह का सच कम्बैक्शन इज नोन एज रैपिड कम्बैक्शन। इस तरह के कम्बैक्शन को हम रैपिड कम्बैक्शन यानी तेज़ी सा जलने वाला। देयर आर सब्सटेंस लाइक फास्फोरस विच बर्न एट रूम टेम्परेचर। कुछ ऐसा फास्फोरस होता है, एक एलिमेंट है जो माचिस की तीली में पाया जाता है। द टाइप ऑफ कम्बैक्शन इन विच मटेरियल सडनली बस्ट एंटी द फ्लेम्स, एकदम से उसको घसा तुरंत से आग लग गई, उसको हम स्पॉन्टेनियस कम्बैक्शन कहते हैं, यानी एक मध्य क्रम का या लगातार होने वाला। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं हम। स्पॉन्टेनियस कम्बैक्शन ऑफ कोल क्लस्ट हैज रिजल्टेड मैनी डेंजरस फायर्स इन कोल माइंस। Spontaneous forests are sometimes due to the heat of the sun or due to the lightning of the strikes. However, the most of the forest fire are due to the carelessness of the human beings. It is an important to remember that the campfires must be completely extinguished before leaving the forest after a picnic or विजिट। क्या होता है कि जो बड़े बड़े हमारे कोल माइंस होते हैं, तो जैसे कहीं जंगल में कोयले की खानें हैं, तो क्या होता है कि आग लग जाती है कोयले की खानों में। तो वो आग लगी कैसे, तो कभी कभी बिजली कड़कती है या कुछ होता है, तो जंगल में बिजली की कड़कने से हीट नीचे आती है, उससे कोयले में धीरे धीरे आग पकड़ लेता है। वो कोयले की खान होती है तो कोयला से इस तरीके से पूरे खान में धीरे धीरे आग लग जाती है, उसको हम बुझा नहीं सकते, इतनी ज़बरदस्त होती है। तो पूरा का पूरा पहाड़ धीरे धीरे लगने लगता है। इस तरह के केसेस आप
बंगाल, वेस्ट बंगाल में जाते हैं तो दिखते हैं रात में, और ट्रेन से जाते हैं तो वहाँ दिखता है कि भाई कोयले की खानों में कोयला जल रहा है। वो सारा इसी की वजह से होता है। वी जनरली हैव फायरवर्क्स ऑन फेस्टिवल। हम देखते हैं कि भाई अधिकतर फायरवर्क्स यानी जो आग के ये होते हैं ना, पटाखे के काम, वो दिवाली के दिनों में होता है। व्हेन ए क्रैकर इज इग्निटेड ए सडनली रिएक्शन टेक प्लेस with evolution of heat and light and sound. A large amount of gas formed in the reaction. This is liberated. Such a reaction is called explosion. यानी क्या होता है कि जब एक्सप्लोजन का होता है विखंडन, यानी कोई फटना, किसी विस्फोट होना। तो जैसे आप देखते हो कि भाई पटाखा फटता है तो वो क्या होता है, उसमें हीट निकलती है, लाइट निकलती है और एकदम से साउंड निकलती है। इस तरह की रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, एक्सप्लोजन, यानी विखंडन, है ना, इसको विस्फोट भी कह सकते हैं। एक्सप्लोजन कैन ऑल्सो टेक प्लेस इन द प्रेशर ऑफ अप्लाइड ऑन द क्रैकर। तो उसमें प्रेशर अप्लाई होता है, उससे भी होता है एक्सप्लोजन। आप देखते हो हम कोई भी पटाखे चलाते हैं या उसको ज़मीन में मारते हैं, उससे प्रेशर क्रिएट होने से भी एक्सप्लोजन होता है। यहाँ तक है ये आपका, ये 12 मिनट का वीडियो हो रहा है। और नेक्स्ट हम LPG का आगे पढ़ेंगे।